आप 100 रुपये लेते हो उससे, आप ट्रांसफर वो जो स्कूल ट्रांसफर होता है उसको मैंने 100 रुपये लेते हो। हाँ जो भी है ये उसी हिसाब से देते हैं। जिसने एक बात माली साहब ने एक बात कही है, माली साहब का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं। माली साहब ने इसी संदर्भ में एक जीआर की बात की है कि एक कानून निकला था जिसमें से कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उसके लिए एक नियम था कि इसमें वो 25% का जो आरक्षण है वो लागू होगा। एक क्लिप देखते हैं माली साहब की। माली साहब के क्लिप के बाद हम बात कर रहे हैं कि जो माली साहब ने उत्तर दिया है, आपने सुना कि माली साहब ने कहा कि जीआर जो है वो सबके लागू होगा, और आपने कहा कि हमने एडमिशन रोक रखा है। माली साहब ने कहा कि एडमिशन उन्होंने ही रोक दिया आपके। बहरहाल देखिए, माली साहब के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर मैंने जो कुछ पढ़ा है प्रेस में, तो वो कायदा अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तब से लागू हुआ है। मगर उसके पहले 25% के लिए हमारे पास गवर्नमेंट का कोई आदेश आज तक नहीं आया है। जब तक गवर्नमेंट का कोई आदेश स्पष्ट इसके बारे में नहीं आ सकता, तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनएडेड स्कूल होने की वजह से ये 25% का फीस कौन देगा अभी तक क्लियर नहीं है। तो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स का हम इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्टिव आएंगे तब ये डिसाइड होगा कि नर्सरी से फिर बच्चे जो आगे जाएंगे उनका क्या होगा, या नर्सरी में से उतने बच्चे हम कम लें ताकि वो फर्स्ट की जगह रहे। क्या आपके ट्रस्ट में कोई वकील है क्या? आपकी संस्था में संस्था कार्य देखने के लिए, संस्था का कार्य देखने के लिए कोई वकील नहीं है। सीए वगैरह? सीए हमारा अपॉइंट किया हुआ है, संस्था का जो सीए है एसबी शिंदे, जो इसका ऑडिट वगैरह करते हैं रेगुलर, वो अपॉइंट किया हुआ है संस्था में से। मेरा ऐसा जो मैं देख रहा हूँ, ऐसा मानना है कई लोग आपके यहाँ लोग, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ जी। एक संतस्चन है जिनका सोनू नाम से हम जानते हैं, निकेश का नाम है, निकेश नाम है उनका, और उन्होंने ये कहा कि संस्था के अंदर क्वालिफाइड लोग हैं, वकील हैं, उसके बावजूद संस्था को जीआर की कॉपी उन्होंने दी, संस्था के पास जीआर की कॉपी तक नहीं थी। आइए नीतीश जी की वर्डिंग सुनते हैं। नीतीश जी ने कहा है, सर हमारी जब उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हमारी 16 तारीख को हुई थी, 16 तारीख 2012। हाँ 16 फरवरी 2012 को हमने उनको तो दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि जो रूल है गवर्नमेंट का कि 15% फीस, ये कहते हैं कि वो नियम अभी तक आया ही नहीं है। तो मैंने उनको जीआर की कॉपी दिखाया कि सर ये 15% जो है ये कंपल्सन, ये 100% कंपल्सन है हर स्कूल को, जो सिर्फ ये लोग 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, आफ्टर 3 ईयर्स ये बढ़ा सकते हैं। मगर ये हमारे स्कूल से ये चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स से ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इनको 2 साल का फीस एक साथ बढ़ा कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपकी जनता ही सोच रही होगी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्या आप वकील हैं क्या? नहीं सर, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एक छोटा मोटा डिप्लोमा होल्डर हूँ और छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। क्या एजुकेशन होगा? सर मैंने 12th के बाद डिप्लोमा किया। 12th का डिप्लोमा किया हुआ है। क्या आपसे भी उनकी क्वालिफिकेशन कमजोर है क्या, जो वहाँ बैठे हुए हैं? सर इतनी बड़ी टिप्पणी करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आदमी पढ़ाई से ही नॉलेज गेन करता तो दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं शायद फिर वो होते नहीं, चाहे जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ। मेरा सवाल था कि जो नॉलेज आपके पास है, आपका कोई स्कूल नहीं चलता, आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलता, जो नॉलेज आपके पास है क्या उस विद्यालय चलाने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगा? सर ये सवाल अगर या शहर को गुमराह किया जा रहा है? या आपका जो दूसरा प्रश्न था ये मैं मान सकता हूँ कि शायद जानकर भी अनजान बनना ये सारे स्कूलों और संस्था के लोगों का एक नियम बन गया है कि हम जानते ही नहीं थे, हमको पता ही नहीं था, ये हमारे लिए लागू ही नहीं हुआ। नीतीश जी जो अभी आप सामने थे, उनका कहना है कि संस्था के पास जीआर की कॉपी तक नहीं थी, सर्कुलर क्या होता है? देखिए, वो एक मीटिंग में यहाँ पर आए थे, एक पर्टिकुलर जीआर की बात उन्होंने रेफरेंस की थी, और हमारे पास जीआर सब रहते हैं, मगर शायद उस समय जीआर शायद हम उसको ढूंढ नहीं पाए। तो मैंने पूछा कि आपके पास कॉपी है तो आप दे दीजिए। अब उस बात को उन्होंने अलग से मुद्दे पे प्रस्तुत किया, वो उनकी मर्जी है, उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अभी एक और मुद्दा बचा कि क्या आप कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं? आपने संस्था के तमाम पदाधिकारियों ने कैबिनेट दाखिल किया है, यानी कि ये मान के चले कि आप 8-5 लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। देखिए, संस्था जो है ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये किसी तरह की कानूनी लड़ाई वगैरह में विश्वास नहीं करता। मगर जब हमने बातचीत करने के लिए यहाँ पर इन प्रतिनिधियों को बुलाया था, तब उन्होंने हमें ये कहा था कि हम कोर्ट में जाकर के आपके इस आदेश के रूप में स्टे लाएंगे और हम सब पालकों से पैसा इकट्ठा करके केस लड़ेंगे
तो हमने संस्था के भले के हिसाब से कि भाई ये आदेश कोर्ट में जाकर के और कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पड़े और हमारा कोर्ट बात सुने, उसके लिए हमने केविट दाखिल किया ताकि कोर्ट कभी भी वन साइडेड फैसला नहीं ले। एक आरोप ये भी है कि संस्था में जो कम एजुकेटेड टीचर हैं इसकी वजह से, या क्वालिटी अब जो स्कूल की होनी चाहिए, टीचर्स की होनी चाहिए, इसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं, संस्था के पढ़ाई बच्चे हैं, वो स्कूल में नहीं आते, ऐसा उनका मानना है। आपने उसके लिए अलग से कार रखी है, बच्चों के पहुँचाने के ड्राइवर रखे हैं, और उस ड्राइवर को थाना में आप बच्चों को भेजते हैं आपने यहाँ पे, उनके पास कुछ कंप्लेंट ऐसी भी, इस पर आप खंडन करते हैं या समझ? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। देखिए हमारे पास एक जिनके बच्चे मतलब उनके जो ग्रांड चिल्ड्रन हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं नहीं, और इनके दूसरों के सबके बड़े बच्चे हुए हैं, मगर इसके पहले हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़े हुए हैं। और ये बात बिल्कुल झूठ है कि हमारे बच्चे किसी कारण से बॉम्बे जाते हैं या थाना जाते हैं। हमारे किसी गवर्निंग काउंसिल मेंबर के बच्चे थाना पर पढ़ने के लिए अच्छे नहीं जाते। अब एक आखिरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि महासभा कब होगी, पब्लिक मीटिंग्स कब होगी, आपकी पीटीआई मेंबर्स और पालक कमेटी के मेंबर्स और आप तमाम लोग कब बैठेंगे? क्योंकि आपने माई साहब को कहा है कि 4 तारीख को माई साहब इस संस्था के ऊपर एक कार्रवाई करने वाले हैं। माई साहब का ये मत है कि आप लोगों ने टाइम दिया है 4 तारीख को, ताकि आपके जो पदाधिकारियों के जो पुलिस केस लगे हुए हैं, तमाम अनियमितताएं हैं, उसके ऊपर जांच कमेटी बिठाने के लिए आपने उन्हें और क्या किया? नहीं, मालिक साहब के पास कंप्लेंट गई है, तो मालिक साहब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ अगर आना चाहते हैं तो हमेशा स्वागत है, क्योंकि हमारे पास कोई अनियमितता नहीं है इस तरह की, और हमेशा इसके पहले भी कभी कभी, और ऐसे हर साल इंस्पेक्शन होता है और वो हमेशा रिपोर्ट लेके जाते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। न हमारी वो उनसे डेट फिक्स हुई है, मगर वो इंस्पेक्शन करने के लिए कब आएंगे, उनकी सुविधा के हिसाब से आएंगे। तो 4 तारीख जैसा नहीं, तारीख उन्होंने अगर समझो दी है तो उस दिन आ सकते हैं, हमारे उसमें कोई मना ही नहीं है, और यहाँ आकर के जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। महासभा का देखिए, महासभा का जब बात हुई थी ये फी के लिए, तब डोनेशन जो मुद्दे हैं, पानी की व्यवस्था, ये व्यवस्था, पानी की, देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पानी जो है 400 रुपये की टंकी, अच्छी बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़ी ऊपर टंकी है, और उसको एक छोटी 1000 लीटर की टंकी वो पानी साफ करने के लिए एक्वागार्ड से कनेक्ट की हुई है, इसलिए वो पानी वो एक्वागार्ड की टंकी में आने के लिए 1000 लीटर है और उससे नीचे आता है। तो जैसे ही वो टंकी खाली होती रहती है उससे दूसरा पानी आता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी पीने का नहीं है, अभी भी आप बाहर देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के कितने टैप लगे हुए आप देख सकते हैं। तो पीने के पानी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, मगर किसी पालक को अच्छा नहीं लगता होगा, हम पानी भी टाइम टाइम टेस्ट कराते रहते हैं यहाँ का कि भाई कोई हानिकारक पानी तो नहीं है। इसके बावजूद भी अगर किसी पालक को समाधान नहीं होता है तो अपने पानी लेके आता है, उसको हम मना नहीं कर सकते। महासभा कब बैठेगी? महासभा फिलहाल अभी कोई आयोजन नहीं होगा। आपने कहा चुनाव के बाद बैठाएंगे, उसके बाद आपने कार्य नहीं, मैंने चुनाव के बाद में नहीं कहा, मैं बताता हूँ आपको। उस समय जब महासभा की फी के मुद्दे के बारे में बात थी तब ये चुनाव का घोषणा हो गई और उस टाइम हमको कोई तरह का बोल नहीं मिला। आपने लिखित पदाधिकारियों ने हाँ बताता हूँ आपको, पदाधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप ओपन में मीटिंग बुलाइए। ओपन में मीटिंग बुलाने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, इसलिए हमने ओपन में मीटिंग नहीं ली, क्योंकि ओपन की मीटिंग में कौन आता है कौन जाता है मालूम नहीं है, हमारा कंट्रोल उस मीटिंग पर नहीं रह सकता और उस पर कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हमारी इच्छा थी कि हॉल में मीटिंग बुलाए, मगर 16 तारीख तक इलेक्शन था, वहाँ तक वो नहीं हो सकी। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा शुरू हो गई और उसके बाद में यहाँ छुट्टियाँ हो गई। क्या आप हमारे मध्यस्थता में आप मीटिंग करना चाहेंगे? जैसे माई साहब, हम चैनल भी टीवी चैनल भिवंडी का जो 10 लाख 20 लाख लोग देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्या आप इन तमाम लोगों के बीच में ये महासभा की मीटिंग बिठाएंगे? बिल्कुल सुरक्षित मीटिंग जिसमें थाना कमिश्नर के लोग भी, थाना कलेक्टर के लोग भी आना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि स्कूल और पीटीए ये दोनों एक बार बात कर चुके हैं और ये सब कुछ मुद्दा यहाँ पर उन्होंने लिख दिया। अब अगर वो बोलते हैं कि भाई हमने सिग्नेचर नहीं की है तो अलग बात है, या बोलते हैं हमारे सिग्नेचर जाली है, तो वो ये डॉक्यूमेंट इसको भी प्रूव करने के लिए दे सकते हैं, हमारी कोई मना जाली नहीं। उनका कहना है कि आपने किसी दूसरे विषय में आपने संशोधन करवाया और उसका उपयोग जो है किसी और दूसरे में कर लिया, ऐसा नहीं। ये आप गुमराह करने का आपको मैंने बताया था
उसके बाद में उन्होंने एक पत्र दिया था कि आपने जो बोर्ड पे लगाया हुआ है फीस 2100 रुपये की लगाई हुई है, जबकि हमने 1800 रुपये मानी थी। ऐसा लेटर भी उन्होंने बाद में दिया था। तो मैंने इस लेटर की चर्चा आपसे की थी, तो अगर उन्होंने सही नहीं की तो फिर वो लेटर कैसे आया?